हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास 2 का आपका हिंदी की बुक सारंगी, उसका चैप्टर नंबर 2 घर। तो इसके जो क्वेश्चन आंसर, पहले इसका एक्सप्लेनेशन देन क्वेश्चन आंसर वगैरह सब जो आज हम करने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर एक बच्चा जो क्वेश्चन पूछ रहा है, सबसे पहले वो क्या बोलता है अपने पापा से, पापा क्यों अच्छा लगता है अपना प्यारा प्यारा घर, कि हमें ये जो अपना घर है इतना प्यारा सा, ये हमें इतना अच्छा है क्यों लगता है। घूम घाम कर, यानी कि आप कहीं भी जाते हो, मार्केट जा रहे हो या कहीं भी बाहर जा रहे हो, वहाँ से घूमने के बाद, खेल खाल कर बाहर पार्क में खेलने के बाद हम कहीं भी चले जाते हैं, नहीं भूलता लेकिन घर, लेकिन हम इस घर को जो है कभी भी नहीं भूल पाते हैं। नहीं आपको लगता पापा है माँ की गोदी सा घर, प्यारी प्यारी ममता वाला सुंदर सुंदर न्यारा घर। तो वो अपने पापा को फिर से बोल रहा है कि आपको नहीं लगता, जैसे माँ की गोदी में, जैसे आप माँ की गोद में जाते हो तो आपको बहुत अच्छा अच्छा फील होता है, तो क्या आपको ये घर उसकी तरह ही नहीं लगता, माँ की गोद की तरह? जैसे माँ के पास बैठते तो अच्छा लगता है, ऐसे ही घर में आने के बाद भी हमें बहुत अच्छा लगता है। प्यारी प्यारी ममता वाला, ममता से मतलब होता है यहाँ पर प्यार से, तो जो माँ जो प्यार करती है उसे हम बोलते हैं ममतामयी या फिर ममता वाला। सुंदर सुंदर न्यारा घर, की हमारा घर बहुत सुंदर है, और न्यारा का मतलब होता है अलग, अनोखा बोल सकते हो, अलग बोल सकते हो कि कितना अलग और अनोखा है ये हमारा घर। थककर जब वापस आते हैं कैसे बिछ बिछ जाता घर, खिला पिला आराम दिलाकर नई ताजगी देता घर। और जब हम काम करके या बाहर जाकर खेल कर घूम कर जब थक जाते हैं और वापस आते हैं तो बिछ बिछ जाता का मतलब है यहाँ पर स्वागत करता, कि ऐसे लग रहा है कि ये घर हमारा स्वागत करता है कि तुम जल्दी से आ जाओ मेरे पास, कहाँ चले गए थे। और फिर हम यहीं पर इस घर में बैठकर खाना खाते हैं, फिर आराम करते हैं, और ये सब करने के बाद हमें फिर से नई ताजगी मिलती है, यानी कि हम फिर से फ्रेश हो जाते हैं एकदम से। और ये सब हमें कौन देता है? हमारा घर। और ये कविता किसने लिखी है? दिव्यक रमेश जी ने। अब कुछ क्वेश्चंस हैं। आपको अपने घर में सबसे अधिक क्या अच्छा लगता है और क्यों? तो आपको क्या अच्छा लगता है वो आपको बताना है। अब सबका अलग अलग हो सकता है, और जो भी चीज़ अच्छी लगती है वो आपको बतानी है कि क्यों। आपको घर कब कब जो है घर की याद आती है? तो कब आती है? जब घर के बाहर होते हैं, जब घर के बाहर होते हैं तो घर की याद तो ये तभी आएगी कि जब आप घर के बाहर होगे, या फिर अगर कोई स्पेशल टाइम होता है, जब बाहर घूमने जाते हैं या बहुत थक जाते हैं, तो उस टाइम पर जब भी है वो आपको लिखना है। घर को माँ की गोदी सा क्यों कहा गया है? तो क्यों कहा गया है? क्योंकि घर में माँ की तरह ही प्यार मिलता है। घर में माँ की तरह आप लिख सकते हो कि आराम मिलता है, आराम मिलता है। जैसे कि बहुत थक जाते हैं या कोई परेशानी होती है तो आप अपनी माँ को बताते हो, वैसे ही घर में जाकर जब आप थके हुए होते हो तो आपको वैसी ही शांति वहाँ मिलती है। उसके बाद है, कोई ऐसी घटना सुनाइए जब पूरे परिवार ने साथ मिलकर घर का कोई काम किया हो। तो कोई भी हो सकता है, कोई भी त्यौहार हो सकता है जिस पे सफाई वगैरह की हो, या कोई भी ऐसी चीज़ जब सबने एक साथ काम किया है। अब है, खोजे और जाने घर कविता अपने परिवार के किसी सदस्य को सुनाई। अब ये जो कविता है ये आपको अपनी क्लास में अपने घर पे सुनानी है, अपने पेरेंट्स को, अपने फैमिली मेम्बर को जो भी हैं, और घर या परिवार पर उनसे कोई अन्य कविता या कहानी सुनाने के लिए कहिए। पहले आप बताएंगे ये, देन उसके बाद वो अपनी कोई कहानी बताएंगे। अब अपने परिवार के लोगों से बात करके पता कीजिए और लिखिए। अब क्या करना है? परिवार के लोग हैं कि आपकी बहन की, माँ की बहन, तो आपकी माँ की बहन आपकी क्या लगती है? तो वो क्या होती है? आपकी मौसी। अब देखो सबका अलग अलग भी हो सकता है, ज़्यादातर यही रहता है। आपकी माँ के भाई आपके क्या होते हैं? मामा। और आपके पिताजी यानी कि आपके पापा की जो बहन होती है, सिस्टर होती है, उन्हें क्या बोलते हैं? बुआ। और पिताजी के भाई क्या होते हैं? चाचा या फिर ताऊ जी। वो अलग अलग हो सकते हैं, अगर बड़े भाई हैं तो ताऊ जी बोलते हैं, और छोटे भाई हैं तो चाचा जी। तो इसके साथ ही आपका ये चैप्टर होता है कंप्लीट। अब साथ में इसके जो कुछ नए वर्ड्स और क्वेश्चन आंसर बन सकते हैं वो भी हम कर लेते हैं। स्टार्ट करते हैं हम नए शब्द से। तो सबसे पहले आपके नए शब्द हैं घर, ममता, सुंदर, न्यारा, थक कर, बिछ बिछ जाता और ताजगी। उसके बाद आते हैं आपके शब्द अर्थ। अब घर का मतलब क्या होता है? घर या फिर आश्रय, यानी कि जो रहने की जगह होती है उसे हम बोलते हैं। ममता का मतलब प्यार, स्नेह, प्यार को ही हम क्या बोलते हैं? ममता। सुंदर का मतलब कोई चीज़ जब खूबसूरत है या फिर आकर्षक होती है, यानी कि जो देखने में बहुत अट्रैक्टिव लगती है। न्यारा, अनोखा, विशेष या फिर अलग भी आप लिख सकते हैं। थक कर, थका हुआ या फिर थकान महसूस करना।
बिछ बिछ जाता का मतलब क्या था वहाँ पर कि वो घर हमारा क्या करता है, स्वागत करता है। उसके बाद ताजगी मतलब स्फूर्ति, यानी कि फिर से सब कुछ अच्छा अच्छा लगने लगता है, सारी थकान जो है वहाँ पर दूर हो जाती है। उसके बाद आते हैं आपके क्वेश्चन आंसर। पहला आपका क्वेश्चन है, कविता में घर की जो है किसके साथ तुलना की गई। यहाँ पर की आएगा, घर की किसके साथ तुलना की गई है, तो किसके साथ की है, माँ की गोदी के साथ, कि घर जो है किसकी तरह है, माँ की गोदी की तरह है। क्वेश्चन नंबर 2 है, कविता में घर को कैसा बताया गया, तो कैसा बताया गया, प्यारा, सुंदर और न्यारा, की बहुत प्यारा है, सुंदर है और बहुत न्यारा है, सबसे अलग है। क्वेश्चन नंबर 3 है, कविता में घर के बारे में क्या भावना व्यक्त की गई है, तो क्या क्या आता है, क्या उस कविता में बताया गया कि प्रेम है, स्नेह है, यानी कि प्यार मिलता है और आराम हमें यहाँ पर करने को मिलता है। जब आप घर पे थक कर वापस आने पर आपको कैसा लगता है, यानी कि आप थक जाते हो, कहीं भी घूम कर आ रहे हो, खेल कर आ रहे हो, तो घर आने पर कैसे लगता है या घर आपको क्या देता है, तो घर जो है बिछ बिछ जाता है और नई ताजगी देता है। घर में क्या क्या करने में आनंद आता है, तो क्या, घूमना, खेलना और आराम करना। इसके अलावा आपका आंसर जो है कुछ और भी हो सकता है। इसके साथ ही आपका ये चैप्टर होता है कंप्लीट। अगर इसमें कोई डाउट है तो आप बता सकते हैं। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।